दोस्तों नमस्कार। मैं योगेश और आज की इस मीटिंग के माध्यम से आपको स्मार्ट वॉलेट को यूज करने की प्रोसेस, स्मार्ट वॉलेट को क्रिएट करने की प्रोसेस, साथ में स्मार्ट वॉलेट का क्रॉस वेरिफिकेशन करने की प्रोसेस और इसी के साथ साथ स्मार्ट वॉलेट को यूज करते समय आपके पास में कितनी एनर्जी, कितना स्मार्ट, कितना अल्टीमा आपके पास में होना चाहिए, कहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आप स्मार्ट वॉलेट के अंदर कि आपका आज से ठीक 3 साल बाद आपको आपका अल्टीमा कहाँ पर वापस मिल रहा है, उसमें डेट, टाइम, समय आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको आज फ्रीजिंग फ्राइडे के लिए जो आज हमारे पास में ऑफर है, तो इस ऑफर का बेनिफिट हम सभी लोग कैसे उठा सकते हैं। तो आज की इस मीटिंग के माध्यम से हम आपको बूस्टर स्प्लिट 4.0 में चल रहे 10 गुना ऑफर के बारे में भी आप सभी दोस्तों के सामने शेयर करेंगे। पहले हम आपको स्मार्ट वॉलेट को यूज करने की प्रोसेस और उसे क्रिएट करने की प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी शेयर करेंगे। फिर उसके बाद में आपको हम ऑफर के बारे में जानकारी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जो लोग अभी अल्टीमा बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो वो कितने कम समय के अंदर कितना बड़ा अचीवमेंट वो यहाँ से आके ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी लीडर कंफर्टेबल जगह पर आ चुके हैं। हमारा समय हो चुका है, अधिक देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और मीटिंग को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, हम आगे बात कर रहे हैं। मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है तो सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन के रूप में शेयर करी जाती है। और मैं इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहा हूँ तो मैं अपना पर्सनली अनुभव आप सभी दोस्तों के सामने शेयर कर रहा हूँ। स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आपको यूज करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, क्रिएट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि आप इस स्मार्ट डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट वॉलेट को आप यूज कर पाए। पिन कैसे बनाएंगे, कहाँ पर आपके कॉइन दिखेंगे, कितने स्प्लिट हैं, कहाँ पर आप अपने एसेट को शो कर पाएंगे, कैसे आप अपने एसेट को हाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम सभी प्रकार की जानकारी आप सभी के सामने शेयर करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए ये सभी जानकारी मैं आपको अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं ताकि आप इस टेक्नोलॉजी में स्वयं से प्रैक्टिकली रूप में आप बेहतर तरीके से काम कर पाएं। तो अभी हम आपके लिए अपनी मोबाइल स्क्रीन को शेयर करते हैं और 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी आपको प्रैक्टिकली रूप में शेयर करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आप सभी दोस्तों के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी हम आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर चलकर आपको स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड करने की प्रोसेस के बारे में बताएं, क्योंकि आज इस मीटिंग में जितने भी नए मेंबर्स हैं तो आप सभी लोगों को इस प्रोसेस के बारे में प्रैक्टिकली रूप से आपको सीखने, समझने और जानने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर हम ओपन करते हैं प्ले स्टोर, यानी कि आज यदि कोई व्यक्ति नया वॉलेट को क्रिएट करना चाहता है तो वो क्रिएट कैसे करेगा। आज की ये मीटिंग सुनने के बाद आप वॉलेट को क्रिएट करने के 4 प्रकार के प्रोसेस आप समझ सकते हैं, जिससे आप जितने बेहतर तरीके से आपको ये जानकारी पता होगी, ये जानकारी आप अपने दोस्तों को आप उन्हें शेयर करेंगे, जिससे आप और बेहतर तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर एक शानदार अचीवमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी लीडर कंफर्टेबल जगह पर हैं और हम यहाँ पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर आकर हमें स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन हमें सर्च करना है। जैसे ही आप स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन आप सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो आपको इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसे यूज कर रखा है। तो अब मैं आपको एक डेमो के थ्रू आपको यहाँ पर अभी इस वॉलेट को आपको क्रिएट करने की प्रोसेस के बारे में विधि आपको शेयर करूंगा, जिससे आप इस बिजनेस को बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे, वॉलेट को क्रिएट कर पाएंगे और क्रिएट करने के साथ साथ आप यहाँ पर यहाँ आप इस वॉलेट को किसी दूसरे फोन में भी आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो हम यहाँ इसके लिए हम एक डेमो एप्लीकेशन आपके लिए ओपन करते हैं और आपको इसके बारे में यहाँ पर समझाते हैं ताकि आप इस प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो मैं आपके लिए एक डेमो वॉलेट आपके लिए यहाँ पर ओपन करता हूँ। जिस तरीके से कोई भी एक नया व्यक्ति यहाँ पर इस वॉलेट को ओपन करेगा तो ओपन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल करिए कि प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन हमने यहाँ पर डाउनलोड किया और हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इसे ओपन करेंगे, मैं यहाँ पर डेमो ओपन कर रहा हूँ तो हो सकता है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट आपके सामने यहाँ पर देखने को मिले। मैं फिर से यहाँ पर अभी उसे ओपन करता हूँ और यहाँ पर अभी हम
ओपन करते हैं और नए तरीके से आपके सामने इस तरीके से आपका वॉलेट यहाँ पर ओपन होगा। जब आप पहली बार आप वॉलेट को ओपन करेंगे तो वॉलेट इस तरीके से दिखाई देगा, और वॉलेट को क्रिएट करते समय आपको यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान देना है उसके बारे में हम आपको जानकारी शेयर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब आप यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर अपनी भाषा, यानी कि ज़्यादातर लोगों की भाषा इंग्लिश कॉमन है तो सभी लोग इंग्लिश को सेलेक्ट करें। आप हिंदी या जर्मन आप जो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। केवल टोटल 17 भाषाओं में आपके लिए वॉलेट उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम इसके लिए नीचे आकर नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन पर हमें क्लिक करना होगा, और जैसे ही हमने टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करा, अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर क्रिएट वॉलेट और रीस्टोर वॉलेट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो क्रिएट वॉलेट में जब हमें नया वॉलेट बनाना है तो हमें क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना होगा, और यदि हमें बने बनाए वॉलेट को किसी दूसरे फोन में हमें खोलना है तो हमें यहाँ पर इसकी रीस्टोर वॉलेट पर हमें क्लिक करना होगा। तो अभी हम यहाँ पर आपको एक नया वॉलेट बनाने की सलाह दे रहे हैं। तो आपको नया वॉलेट बनाने के लिए नीचे आपको यहाँ पर क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो अब आप देखिए कि आपको वॉलेट को क्रिएट करने की 4 प्रकार की प्रोसेस की विधि आपको यहाँ पर बताई गई है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले आपको आसान फॉर्मूले के साथ वॉलेट को क्रिएट करना आपको सिखाऊंगा, जिससे आप पलक झपकते ही आप अपने वॉलेट को बना सकते हैं और इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन क्या क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इनमें से आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है आपके लिए बेसिक सिक्योरिटी। तो जो बेसिक सिक्योरिटी का ऑप्शन है ये है उन लोगों के लिए जो नए हैं, जो अभी वॉलेट को यूज करना सीखना चाह रहे हैं। तो आप सबसे पहले आप बेसिक सिक्योरिटी के वॉलेट को आप यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बेसिक सिक्योरिटी में आप 12 वर्ड की बैकअप की के अलावा आप 24 वर्ड की बैकअप की आप यदि चाहते हैं तो 24 वर्ड की बैकअप की के लिए आपको इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो आपको 12 वर्ड की पासवर्ड के जगह आपको 24 वर्ड की बैकअप की आपको नजर आएंगी। आपको 24 वर्ड की बैकअप की आपको लिखना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि 12 वर्ड की बैकअप की या 24 वर्ड की बैकअप की के साथ यदि आप 13 वर्ड की बैकअप की, यानी कि 13वें वर्ड का की आप अपनी तरफ से यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है पासप्रेसिस सिक्योरिटी, जिसमें आप अपने लिए जो कंपनी की तरफ से जो 12 वर्ड, जो स्मार्ट वॉलेट की तरफ से जो 12 वर्ड की आएंगी, उन की के साथ साथ आप 13 वर्ड का बैकअप की आप अपनी तरफ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और अपनी तरफ से क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर पासप्रेसिस सिक्योरिटी पर आपको क्लिक करना होगा। और इन सभी के साथ साथ यदि आप चाहते हैं आप अपने वॉलेट को कि जिसमें आप अपने एसेट को ट्रांसफर करते समय आप कंपनी के दिए गए स्मार्ट डिफेंडर कार्ड, जो NFC से रिलेटेड एक चिप कार्ड है, और आप ऐसे उस कार्ड को अपने मोबाइल से ऐड करते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपके वॉलेट में जब फंड ज्यादा होता है, आप वॉलेट की सिक्योरिटी ज्यादा चाहते हैं, तो आप उस स्मार्ट डिफेंडर कार्ड को इसके अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यूज स्मार्ट डिफेंडर का एक ऑप्शन है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्मार्ट डिफेंडर के ऑप्शन पर भी आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास में वो कार्ड होना चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ पर सबसे बेसिक वाला कार्ड आपको यानी कि वॉलेट ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम बेसिक सिक्योरिटी पर हम क्लिक करेंगे, फिर मैं आपको पासप्रेसिस की वाला भी आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो अभी हम यहाँ पर बेसिक सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे हमारे सामने यहाँ पर कन्फर्म का एक ऑप्शन आ गया है। तो हम यहाँ पर कंफर्म पर हम क्लिक करेंगे। सीधा हमने एक ही जगह पर क्लिक किया और हम डायरेक्टली हम नीचे कंफर्म पर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद अब हम एक डेमो वॉलेट हमारे सामने ओपन हो चुका है। वॉलेट बनाते समय आपको एक डायरी और एक पेन अपने पास में रखना है ताकि आप इसके पासवर्ड को लिख पाएं। जी हाँ दोस्तों, ताकि आप इन पासवर्ड को लिखेंगे तो फिर आप अपने वॉलेट को बेहतर तरीके से ओपन कर सकते हैं किसी भी अन्य फोन में। तो यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि आप अपने वॉलेट का बैकअप की आप लिखना चाहते हैं या आप उसे सेव रख करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, ये है बैकअप नीडेड। तो आपको इस एरिया में से, यहाँ पर इस एरिया में से किसी भी जगह आप क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आपकी की निकलेंगी तो आपको उन्हें सेफ एंड सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही बैकअप की है जिनके जरिए आप इस वॉलेट को किसी अन्य वॉलेट में यानी कि किसी अन्य फोन में आप उसे ओपन कर पाएंगे। आप अपने फंड को, एग्जांपल करो आपका फोन किसी कंडीशन में टूट जाता है, फूट जाता है या चोरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप जो अभी आगे पासवर्ड निकलेंगे तो उन पासवर्ड के जरिए इस वॉलेट को किसी अन्य वॉलेट में आप खोल सकते हैं, और अन्य मोबाइल में खोलने से आपका पूरा एसेट आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर सेव बटन पर हम क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आपके 12 वर्ड के पासवर्ड आ जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इस एरिया में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से आपको 12 वर्ड की बैकअप की आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको ये दिखाई नहीं, यानी कि स्क्रीन शेयरिंग पे आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन केवल आपके सामने होगी। इसीलिए आपको इन्हें इमीडिएटली नोट डाउन करना है अपनी डायरी में। जब आप नोट डाउन करेंगे तब आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आपके की आपको देखने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल आपके लिए एक ऑप्शन है, प्रेस एंड होल्ड टू द फ्रेस। तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर पुश करके रखना है। तो आपके जो पासवर्ड हैं वो आपको 5 सेकंड तक आपको दिखाई देते रहेंगे, जिससे आपको इन पर पुश कर करके आपको डायरी में नोट करना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर नोट करता हूँ। तो यहाँ पर पहले नंबर पर जो भी ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं, और हमने यहाँ पर पहले नंबर वाला हमने नोट कर लिया है। अब हम दूसरे नंबर पर जो हमारा है, तो हम यहाँ पर उसको हम यहाँ पर आपके सामने नोट करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, तो हम यहाँ पर तीसरे नंबर के हम यहाँ पर पासवर्ड को हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो चौथे नंबर पर क्या है, तो हमने चौथे नंबर पर हमने यहाँ पर नोट किया। फिर 5 नंबर पर जो भी है, तो हम यहाँ पर 5 नंबर पर हमने यहाँ पर नोट किया। फिर 6 नंबर पर हम यहाँ पर इसे नोट करते हैं, और हमने 6 नंबर वाला नोट किया। अब हमें यहाँ पर 7 नंबर पर जो भी ऑप्शन आता है, तो आपको सभी को आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो हमने यहाँ पर 7 नंबर का भी हमने नोट डाउन किया। अब 8 नंबर पर जो भी है, तो हम 8 नंबर का हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, और हमने यहाँ पर 8 नंबर का, फिर उसके बाद 9 और 9 नंबर का हम यहाँ पर हमने नोट किया। तो 10 नंबर आपको सभी आपको लिख लेने, क्योंकि जब आप इन्हें लिखना है ध्यान पूर्वक, यदि आपने एक भी वर्ड आपने गलत कर दिया तो फिर आप अपने वॉलेट को सेम तरीके से आप दूसरे फोन में नहीं खोल सकते। इसीलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल सही आपको बैकअप की आपको नोट डाउन करके रखनी है। तो हमने यहाँ पर अभी अपनी डायरी में लिख ली हैं। और अब लिखने के बाद अब हम नीचे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आई एग्री पर आपको क्लिक करने के बाद सीधा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का। तो आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपकी 12 वर्ड की बैकअप की हैं वो आपकी यहाँ पर बिखरी हुई लिखी होगी। मतलब जो पहले नंबर पर थी वो 5वें नंबर पर है, जो 5वें नंबर पर थी वो 8वें नंबर पर है, जो 8वें पर थी वो 3रे नंबर पर है। तो आपको ने एक क्रम में अपनी डायरी में लिखकर आपको नोट डाउन करने, इन पर टिक करना है। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देखिए कि जो हमारा पहले नंबर पर है, तो हमने उस पर टिक किया और वो ऊपर आ चुका है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर फिर दूसरे नंबर पर आपके सामने जो है, तो आपने उस पर टिक किया और दूसरे नंबर का आपके सामने ऊपर आ चुका है। फिर इसी क्रम में आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर क्या है, फिर 5 नंबर पर आपके सामने क्या है, तो आपको 5 नंबर का आपको यहाँ पर सेट करना है। फिर 7 नंबर यानी कि 6 नंबर पर, फिर 7 नंबर पर आपके सामने क्या है, फिर उसके बाद 8 नंबर पर, फिर 9 नंबर पर क्या है, तो आपको 9 नंबर का, फिर उसके बाद 10, फिर 11 और उसके बाद में 12। तो अब आपने यहाँ पर इन सभी चीजों को एक क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपने यहाँ पर ऐसे 12 वर्ड की बैकअप की को आपने नोट डाउन कर लिया। अब उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो आपका वॉलेट यहाँ पर हो जाएगा कि आपने अपने वॉलेट को सफलतापूर्वक सक्सेसफुल आपने इसे ओपन करके क्रिएट कर लिया है। अब ये था क्रिएट करने का प्रोसेस, और आपने इसे ओके किया, और अब आपको स्क्रीन शेयरिंग दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके ने जो अभी अपने डायरी में जो आपने आईडी और पासवर्ड लिखे हुए हैं, तो इन आईडी पासवर्ड को आपको अपने एक सुरक्षित डायरी में आपको नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद आपको इन्हें किसी भी व्यक्ति को आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि आप यदि किसी भी व्यक्ति को आप इन्हें शेयर करते हैं तो शेयर करने पर आपके वॉलेट को कोई भी दूसरा व्यक्ति ओपन कर सकता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। इसको क्रिएट करने के लिए आपकी बैकअप की ही काफी है, और इन्हीं बैकअप की के जरिए आप किसी दूसरी जगह आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर इन चीजों के बारे में सीखने, समझने और जानने की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ पर इनको समझना है, और आपने इन्हें क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पर सेटिंग में आकर आपको पिन बनाना है। तो हम यहाँ पर नीचे आते हैं और हम सेटिंग बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आपने जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी बटन पर आपने क्लिक किया और सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसका एक पिन क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर A to Z आपको सभी जानकारी आपको शेयर कर रहा हूँ। हम पिन पर क्लिक करते हैं और
जैसे हमने पिन पर क्लिक किया, अब आपको यहाँ पर अपना 6 वर्ड का एक पिन बनाना है जो 2 बार आपको लिखना है और आपका पिन यहाँ पर बन जाएगा। इस पिन को आपको यहाँ पर आपको अपनी डायरी में आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इस पिन के जरिए ही आप अपने वॉलेट को खोल पाएंगे। यदि आप अपने वॉलेट में थंबनेल और अपना यानी कि आप यहाँ अपना फेस लॉक लगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर नीचे आपको उसके लिए फेस आईडी एंड टच आईडी पर आपको क्लिक करना होगा और आपको एक बार अपना वही पिन आपको फिर डालना है और आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर यह था आपको वॉलेट को क्रिएट करने का, जो आप आसानी से आप इस वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम आपको वॉलेट को 13 वर्ड की बैकअप की के साथ क्रिएट करने की प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी शेयर करेंगे, ताकि आप अपने वॉलेट को और ज्यादा सुरक्षित बना पाए। तो ये था पहला प्रोसेस जिससे आप वॉलेट को बना सकते हैं। अब हम आपको दूसरा प्रोसेस वॉलेट को क्रिएट करने के बारे में आपको बताते हैं, फिर आपको रीस्टोर करने की प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आप इस वॉलेट को किसी अन्य फोन में आप ओपन कर पाए। तो ये हमने वॉलेट को क्रिएट कर लिया। अब हम आपके सामने एक ऐसे वॉलेट को ओपन करेंगे जिसमें आप 13 वर्ड की बैकअप की आप बनाएंगे। तो मैं फिर से एक वॉलेट आपके लिए ऐड करता हूँ और हमने यहाँ पर ऐड किया, इसमें भी हमारे लिए ऐड आ जाता है क्योंकि हम यहाँ पर इसे डेमो के रूप में हम इसे ओपन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फिर से अभी इस वॉलेट को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हम सीधा हम अपने वॉलेट पर पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ पर अभी अब मैं आपको 13 वर्ड की बैकअप की के साथ वॉलेट को क्रिएट करने की प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जिससे पूरी कम्युनिटी को आप अपने वॉलेट को सुरक्षित बना सकते हैं। यही जानकारी आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगी और ये जानकारी आपने एक बार सीख ली तो यही जानकारी आपको अपनी टीम में बतानी है, जिससे उनके साथ कोई भी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ते हैं और नीचे हमें यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें पासप्रेसेस की यानी कि हमें यहाँ पर पासप्रेसेस सिक्योरिटी मतलब 13 वर्ड की बैकअप की के साथ वॉलेट को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और नीचे अब हम यहाँ पर क्रिएट वॉलेट पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने यहाँ पर क्रिएट वॉलेट पर क्लिक किया, अब हमें 13 वर्ड की बैकअप की चाहिए, तो हम यहाँ पर 13 वर्ड की बैकअप के लिए पासप्रेसेस सिक्योरिटी के इस गोल डिब्बे पर हमें क्लिक करना है और जैसे हमने इस पर क्लिक करा उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर फिर कन्फर्म बटन पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हमने कन्फर्म पर क्लिक किया, अब आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का टेंशन आएगा कि आप जो 12 वर्ड 13 वर्ड से 25 वर्ड की बनाएंगे तो उनको किस तरीके से आपको संभाल के रखना है, क्या क्या आपको यहाँ पर करना है। तो आप यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी आप यहाँ पर सीखते हैं और नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने कंटिन्यू पर क्लिक किया, अब फिर जो बैकअप की है जो आपके सामने है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी। तो आपको यहाँ पर इन चीजों को सीखने समझने जानने की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड टू द प्रेस पर वही जिस तरीके से अभी हमने किया था तो सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर पुश करके रखना है और आपको यहाँ पर 13 वर्ड की बैकअप की के लिए आप फिर से यहाँ पर अपनी वही की को आपको लिखना है जैसे अभी आपने लिखा था। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से आपके लिए हम यहाँ पर वो की हम यहाँ पर जल्दी से लिख लेते हैं और आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप से मैं आपको यहाँ पर करना सिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रकार का आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो और आप इस वॉलेट को आसानी से आप इसे ओपन कर पाए। तो हमने यहाँ पर अभी हमने 3 की लिख ली हैं, हम यहाँ पर चौथे नंबर की को हम यहाँ पर लिख रहे हैं और उसके बाद अब हमें यहाँ पर आगे 5वें की हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमने 5 नंबर का लिख लिया, फिर उसके बाद 6 नंबर का आपको यहाँ पर लिखना है। इनका फोटो नहीं लेना है क्योंकि फोटो लेने से आपकी फोटो आपके मोबाइल आपके मान लीजिए हैक होते हैं, कोई भी कंडीशन में किसी दूसरे व्यक्ति के पास ये फोटो चली जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ताकि आप यदि फोटो लें तो वो फोटो आपके ही अपने दूसरे फोन में होनी चाहिए। यदि दूसरे फोन में आपकी है तो आप कि ये सुरक्षित है, क्योंकि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के आप मोबाइल में ओपन कराते हैं और फिर आप बाद में इसमें एसेट डालते हैं और आपके एसेट में कोई भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो केवल एक ही ऑप्शन होगा कि आपने ही किसी न किसी तरीके से इन बैकअप की को आपने किसी दूसरे व्यक्ति को आपने शेयर किया होगा। तो जब आप दूसरे व्यक्ति को शेयर करते हैं और जब उस व्यक्ति की लालच बढ़ जाती है तभी वो व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर सकता है। इसीलिए आपको पहले से ही आपको अलर्ट रहना है और आपको यहाँ पर इन चीजों का ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पर पासप्रेसेस की के लिए हमने 12 वर्ड की बैकअप की जो कि कंपनी की तरफ से आई थी तो हमने उन्हें यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें 13 वर्ड की बैकअप की, जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो 13 वर्ड की बैकअप की है वो आपको अपनी तरफ से लिखना है। तो यहाँ पर अभी आपकी जो 12 वर्ड की आई वो आपने लिख ली, 13 वर्ड का यहाँ पर आपको लिखना है। तो 13 वर्ड का आप क्या लिख रहे हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ लिखना है।
तो यहाँ पर आपको स्मॉल में आपको वो सभी चीजें आपको लिखना है। तो आपका हर एक वर्ड आपका स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमने स्मॉल में हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर 13 वर्ड की बैकअप की के लिए हमने यहाँ पर इसमें लिख दिया है और बिना स्पेस दिए आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया तो आपको यहाँ पर स्मॉल वर्ड आपको यहाँ पर लिखने हैं और स्मॉल वर्ड को आपने यहाँ पर लिखा। स्मॉल वर्ड आपके यानी कि आप जो भी 13 वर्ड का की लगा रहे हैं वो आपको ध्यान से लिखना है, क्योंकि यही की होगी यदि आपने 13 वर्ड की बैकअप की डाली और आप इसे भूल गए और आप सिस्टम की तरफ से दी गई 12 वर्ड की बैकअप की आप केवल रखे रहे तो आप 13 वर्ड की ना होने के चलते आप अपने फंड को रिकवर नहीं कर सकते। इसीलिए 13 वर्ड की बैकअप की के लिए मैंने यहाँ पर 13 वर्ड की बैकअप की बना ली है और हमने यहाँ पर लिख लिया है कि हमने 13 वर्ड की बैकअप की क्या बनाई है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, फिर हमारे सामने अटेंशन का ऑप्शन आएगा और हमें ओके बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने वही सेम 12 वर्ड की आएंगी, उन की को आपको नोट डाउन करना है एक क्रम में और आपने यहाँ पर उन्हें नोट किया तो आपने यहाँ पर जैसे आपने उन्हें नोट करा और फिर आपको उसमें आपको लिखना स्टार्ट करना है और आप ये कंटिन्यू आप ये काम करते हैं। तो आपने यहाँ पर ये काम कर लिया है और उसके बाद आपको इन्हें आसानी से आपको लिखते जाना है और आपको एक क्रम में आपको ये सभी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आपने यहाँ पर जैसे ये एक क्रम में आप यहाँ पर लिखते हैं और नोट डाउन करते हैं, फिर आगे आपका 13 वर्ड का बैकअप की आएगा। तो हमने यहाँ पर 7 कर ली हैं, अब हम 8 नंबर का हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, फिर हमें 9 नंबर का हमें ऐड करना है और उसके बाद अब हम 9 के बाद हम 10 नंबर का हम आगे ऐड करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमने 9 ऐड कर लिया, फिर हमें यहाँ पर 10 ऐड करना है, फिर 11 और 12। अब आपने यहाँ पर देखिए 12 वर्ड की बैकअप की को तो एक क्रम में आपने लिख लिया है। अब ये आगे जब बढ़ेगा, जब आपने जो 13 वर्ड की बैकअप की आपने बनाई थी वो सेम आपको लिखनी है, तब जाके आप यहाँ पर अपना पास प्रेसेस की वाला वॉलेट आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिखा, उसके बाद अब आपको आगे जो 13 वर्ड की बैकअप की है वो भी हमने यहाँ पर लिखी वॉलेट को क्रिएट करते समय। अब ये 13 वर्ड की बैकअप की आपको हमेशा संभाल के रखनी है ताकि आप जब भी वॉलेट को खोलें, आपका मोबाइल कभी टूट जाता है, फूट जाता है, चोरी हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप इन की के जरिए आप अपने वॉलेट को ओपन कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर इसको अभी नेक्स्ट किया और हमारा वॉलेट यहाँ पर सफलतापूर्वक क्रिएट हो चुका है और ये हमारा वॉलेट यहाँ पर बन चुका है। तो अभी हमने पहले बेसिक सिक्योरिटी वाला बताया, अब पास प्रेसेस सिक्योरिटी वाला वॉलेट आपको बनाना सिखा दिया। अब हम आपको बने बनाए वॉलेट को दोबारा से ओपन करने की प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे। तो हमने यहाँ पर इस वॉलेट को बनाया, सिक्योरिटी में जाकर हमें अपना वही पिन बना लेना है ताकि आप इसे आसानी से क्रिएट कर पाएं। आपको इसके अंदर फिंगर लगा लेना है, तो आपको अपना फेस आईडी और आपने ये पिन बना लिया है और ये काम आपका हो गया है। अब इसी तरीके से आप बने बनाए वॉलेट को आप कैसे क्रिएट करेंगे, बने बनाए वॉलेट को मतलब आप किसी दूसरे फोन में कैसे ओपन कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको वॉलेट को यूज करने के आज हर तरीके के आपको ऑप्शन बताऊंगा, जिससे आप इस प्रोसेस को आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और स्वयं से आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने वॉलेट को क्रिएट कर लिया। अब हम क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इस वॉलेट को किसी दूसरे फोन में ओपन करने के लिए हम यहाँ पर फिर से एक डेमो वॉलेट हम यहाँ पर यूज करते हैं और यूज करने के साथ साथ हम यहाँ पर जो डेमो वॉलेट को ओपन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अब इसे रीस्टोर करना आपको सिखाते हैं। रीस्टोर कैसे करना है, हम यहाँ पर रीस्टोर के लिए हम इसे ओपन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट आएंगे हम यहाँ हटा देंगे और हम उसके बाद हम फिर से हम यहाँ पर वही ओपन करते हैं उसी जगह और आपको यहाँ पर आगे बताते हैं जो आप वॉलेट को रीस्टोर करते हैं। तो जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड, मान लीजिए कि आपका मोबाइल टूट जाता है, फूट जाता है, तो अब आप इसे दूसरी जगह आप इसे ओपन दूसरे नए फोन में खोलना चाहते हैं, तो कैसे आप मात्र 1 मिनट के अंदर अपने वॉलेट को खोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर आना है और नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करी और फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। अभी हम यहाँ पर क्रिएट वॉलेट को करने के लिए क्रिएट पर जाते थे, अब हमें टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद अब हमें रीस्टोर पर जाना है, मतलब बने बनाए वॉलेट को किसी दूसरी जगह खोलना है। तो हम यहाँ पर एक ही वॉलेट को आप कई फोन में ओपन कर सकते हैं, बस आपकी की आपके पास होना चाहिए, आपके कंट्रोल में पूरा आपका फंड होगा, आप सही तरीके से यूज करें। अब हम बने बनाए वॉलेट को दोबारा से किसी अन्य वॉलेट में खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रीस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे।
रिस्टोर पर क्लिक करते हैं। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि रिस्टोर पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर 12 वर्ड की बैकअप की के लिए जो आपने 12 वर्ड की आपने की लिखी थी, जो आपकी डायरी में लिखी हैं, वही की के जरिए आप यहाँ पर इसे खोलते हैं। तो आपको यहाँ पर वो की आपको टाइप कर के आपको यहाँ पर लिखनी है, ताकि आप इसे आसानी से आप ओपन कर पाए। तो आइए मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ। तो हमें किस तरीके से लिखना, जो हमारे यहाँ पर था, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो पहला ऑप्शन है, आप देखिए हमने यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे और पूरा वर्ड हमारे सामने आ गया। तो अब हम इस पर हम यहाँ पर टिक करेंगे और ये हमारे ऊपर पहुंच जाएगा। अब हम दूसरे को हम यहाँ पर करते हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरा दूसरा हम यहाँ पर लिखते हैं और हमने यहाँ पर दूसरा हमने क्लिक कर दिया। फिर तीसरा हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमने क्लिक किए दिया। फिर हम यहाँ पर अभी आगे बढ़ते हैं और अभी हम तो फिर हमने यहाँ पर तीसरे नंबर का जो हमारा वॉलेट है, तो हमने यहाँ पर तीसरा लिख दिया। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे सामने है, तो हमने यहाँ पर चौथे नंबर पर हमें यहाँ पर लिखना है और हमने चौथे नंबर पर हमारे जो सामने है, तो हमने चौथा सेलेक्ट कर दिया। फिर 5 नंबर, तो हमने यहाँ पर आपको हर एक चीज़ आपको सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखनी है, जैसा कि आपको इसमें बताया गया। यदि आपने एक भी वर्ड आपने गलत कर दिया तो फिर आप यहाँ पर खुद देखेंगे, तो फिर आप खुद देखेंगे कि आप उस वॉलेट को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने करना है। तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया है। अब हम यहाँ पर 8 नंबर का हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं और हमने 8वें नंबर का हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद 9 नंबर पर हमें यहाँ पर इस तरीके से आपको एक एक की आपको यहाँ पर लिखनी है। मैं आपके सामने डेमो वॉलेट ओपन कर रहा हूँ, जिसमें आपको मेरी बैकअप की दिखाई भी दे रही है। मीटिंग एंड होते ही वॉलेट डेड हो जाएंगे। ये वॉलेट हम दोबारा से हम मतलब इसे डिलीट कर देंगे। मैं केवल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर प्रोसेस कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर ये लिखा। अब हम इसके बाद हम 10 नंबर का लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 नंबर का हमने लिखने के लिए हमने यहाँ पर 10 लिखा। फिर हमने यहाँ पर 11 नंबर का हम यहाँ पर लिखते हैं और फिर उसके बाद में 12 नंबर का हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आपने यहाँ पर 12 के 12 वर्ड को आपको यहाँ पर सही तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पर यदि आप 13 वर्ड का भी आपके पास में की है, जैसे 12 वर्ड का जिनका होता है, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। आपने 12 वर्ड की बैकअप की बनाई और सीधा आप रिस्टोर पर क्लिक कर देते हैं, तो आपका वॉलेट बन जाएगा। अब यदि आपने 13 वर्ड का भी पास प्रेसेस की आपने बनाई है सिक्योरिटी की, तो आपको आई हैव ए पास प्रेसेस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपना पास प्रेसेस की के लिए जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ था, तो आपको यहाँ पर वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे आपने यहाँ पर इसे लिखा, अब सीधा आपको यहाँ पर रिस्टोर पर आपको क्लिक करना होगा और रिस्टोर पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर वॉलेट सफलतापूर्वक आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका एड्रेस दिखाएगा कि आपका ये एड्रेस है, ये आपका स्मार्ट वॉलेट, इसमें कितना बैलेंस है वो भी दिखाएगा। फिर आपका नीचे नेक्स्ट आपको करना है और जैसे आपने नेक्स्ट करा और अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने इसी वॉलेट को यहाँ पर हमने ओपन करके देख लिया है। और अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि हमने इस वॉलेट को क्रिएट कर लिया है। अब हम इसके एड्रेस को मिलाते हैं, जिससे हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितने बेहतर तरीके से काम करे। तो हम यहाँ पर कोई भी एक एड्रेस को मिलाते हैं, तो आपको क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया। हमने यहाँ पर ये Q8 लास्ट में है, Q8 वाले एड्रेस है और इसके पहले जो हमने यहाँ पर अभी वॉलेट बनाया था, तो इसमें भी आपको यहाँ पर Q8 वाला आपको एड्रेस यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर इनका क्रॉस वेरिफिकेशन आपको करना है। तो जो भी आप वॉलेट बना रहे हैं, तो आपको वॉलेट बनाते समय आपको इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से आपको यहाँ पर आगे आपको आकर ध्यान देना है। जब आप अपने वॉलेट को आप आसानी से यूज करते हैं और इन्हें क्रिएट करते हैं, तो आपको अपने एड्रेस को आपको ध्यानपूर्वक एड्रेस आपकी बैकअप की सभी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे आपने इस वॉलेट को बना लिया, अब हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वॉलेट को बना लिया है और अब वो उस वॉलेट की बैकअप की दोबारा से निकालना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं था कि उनकी जो बैकअप की है
उनके जो पासवर्ड हैं वो इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन अभी उनके पास में स्क्रीनशॉट या कोई सड़े गले कागज़ में लिख के उन्होंने अपनी डायरी में अपने पर्स में रख रखा है। तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप अपनी इन बैकअप की को संभाल के, जैसे आप अपने ज़मीन के कागज़ को संभाल के रखते हैं, रजिस्ट्री के कागज़ को आप संभाल के रखते हैं, ऐसे ही आपको अपने स्मार्ट वॉलेट की बैकअप की को आपको संभाल के रखना है, ताकि आप किसी भी व्यक्ति को आप ये यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप ये शेयर ना करें और आपके पास में संभाल के रहे। तो आप दोबारा से बैकअप की निकालने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में, आपके लेफ्ट हैंड ऊपर कॉर्नर में स्मार्ट वॉलेट के सामने एरो का निशान है, आप इस निशान पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये माय वॉलेट बैलेंस और स्मार्ट वॉलेट के सामने तीर का निशान है, आप इस तीर के निशान पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपके सामने रिकवरी फ्रेसेस का एक ऑप्शन आता है। बनी बनाई की को दोबारा से खोलने के लिए वॉलेट के अंदर, जब तक आपका वॉलेट आपके मोबाइल में है तो आप अपनी की को दोबारा से निकाल सकते हैं, दोबारा से आप उसे यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर रिफ्रेशेस वॉलेट पर क्लिक किया, आपको अपना पिन क्रिएट करना है। तो जो भी आपने यहाँ पर अपना पिन बनाया था तो वो आपको यहाँ पर अपना पिन डाल देना है इस तरीके से, और हमने यहाँ पर अपना पिन डाल दिया है। और अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर पास प्रेसेस की पर हमने क्लिक किया, रिकवरी पास प्रेसेस, और इन पर क्लिक करते ही अपना पिन डालेंगे और आपकी जो बैकअप की है वो यहाँ पर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इसमें यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड टू द प्रेस पर आपको क्लिक करना है और आपके सभी के सभी बैकअप की आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी हमने आपके सामने बात किया और आपको यहाँ पर बताया कि आप यहाँ पर वॉलेट को यूज कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं, बने बनाए वॉलेट को किसी दूसरे फोन में कैसे करते हैं। अब हम इसमें आपको यूज करने की प्रोसेस के बारे में आपको बताते हैं कि जब आप इसे यूज करते हैं तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपने वॉलेट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके वॉलेट में यहाँ पर कॉइन का ऑप्शन दिखाई देता है। कॉइन में आपको वो कॉइन दिखाई देंगे जिनके अंदर कोई भी प्रकार की स्प्लिटिंग नहीं है। मैं आपको यहाँ पर कॉइन पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप स्मार्ट, GLS, TRX, USDT, USDC, यहाँ पर आपके लिए विन टोकन, ये कॉइन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हमारी जो रिवॉर्ड आते हैं, जो हमारी इनकम आती है वो हमारे स्प्लिट पर आती है। तो हम यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने अल्टीमा कॉइन, ये जो केवल अल्टीमा के नाम से है ये अल्टीमा कॉइन है। ये जो अल्टीमा URC SRC20 है ये अल्टीमा टोकन है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि आपके पास में यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। तो अब आपने यहाँ पर ध्यान दिया कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब आपके सामने मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको और बेहतर तरीके से आपको इसे यूज करना और क्रिएट करना आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो अब आपको इसे यूज कैसे करना है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अल्टीमा जो आपका ब्लू वाला है, जो अल्टीमा कॉइन है, ये अल्टीमा की ब्लॉकचेन पर है, और जो अल्टीमा येलो वाला है ये स्मार्ट की ब्लॉकचेन पर है। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि यदि हमें स्मार्ट ब्लॉकचेन के रिवार्ड को क्लेम करना होता है तो जो हमारे पास में जो एनर्जी होती है वो स्मार्ट कॉइन की यूज होती है, और यदि हमें अल्टीमा ब्लॉकचेन के अल्टीमा का हमें रिवॉर्ड क्लेम करना होता है तो हम अल्टीमा की ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। तो उसका फीसेस अल्टीमा के एनर्जी के रूप में कटता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर पहले स्मार्ट ब्लॉकचेन की हम बात करते हैं कि यदि हमारे कोई भी प्रकार के हमारे रिवॉर्ड हैं तो मैं यहाँ पर अभी आपको बताता हूँ कि आप इन्हें क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपको स्मार्ट ब्लॉकचेन के वॉलेट को आपको यूज करना है तो स्मार्ट ब्लॉकचेन के वॉलेट को यूज करने के लिए आपके स्मार्ट वॉलेट के अंदर मिनिमम 50 स्मार्ट कॉइन होने चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर वॉलेट को ओपन करता हूँ, मैं कॉइन पर हूँ, स्मार्ट के अंदर मेरे इस वॉलेट के अंदर यहाँ पर कितने स्मार्ट पड़े हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हम इसे अभी ओपन करते हैं और हमारे पास में 3720 स्मार्ट कॉइन पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं, अब ये स्मार्ट कॉइन हमारे पास में है तो हम स्मार्ट ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर हम इसे इन स्मार्ट को यूज कर सकते हैं। आपको कितना एनर्जी, कितना बैंडविड्थ मिला तो जो आपने फ्रीज करके रखा वो आपको स्टेक में दिखाई देगा। स्टेक में आने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास में कितना एनर्जी, कितना बैंडविड्थ बैलेंस है। तो अभी हम यहाँ पर जैसे हमने किसी व्यक्ति को भेजा था तो हम इसे यहाँ पर रिकवर कर लेते हैं और हमारा ये एनर्जी बैंडविड्थ हमारा वापस आ जाता है। तो एनर्जी बैंडविड्थ आप कैसे यहाँ पर यूज करते हैं, कैसे आप इसे भेज पाएंगे, हम उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। अभी आप देखिए कि हम यहाँ पर जैसे हमने किसी व्यक्ति को एनर्जी भेजी थी तो एनर्जी के लिए हम वापस लेने के लिए भी हम यहाँ पर जब भी हम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मैनेज पर जाएंगे। मैनेज पर जाने के बाद हम यहाँ पर नीचे रिक्लेम पर हम क्लिक करेंगे और रिक्लेम पर क्लिक करने के बाद अब हमारी जो एनर्जी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो हम इसे रिक्लेम करते हैं और हमारे यहाँ पर मैक्स करने के बाद कंटिन्यू कर दिया।
अपना पिन डाल दिया और हमारी एनर्जी हमारे पास वापस आ जाती है। और अब आप देखिए कि मेरे पास में जो मैंने किसी व्यक्ति को एनर्जी भेजी थी, अब वो एनर्जी मेरे पास में पूरी आ चुकी है। तो अब ये एनर्जी है, अब हम इस एनर्जी से स्मार्ट ब्लॉकचेन पर जो भी हमारे रिवॉर्ड हैं तो हम उनको क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार ऊपर स्प्लिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए अल्टीमा ब्लॉकचेन में अल्टीमा पर हमारा कोई भी रिवॉर्ड आता है, तो इस रिवॉर्ड को चेक करने के लिए हमारे सामने यहाँ पर एक तराजू टाइप एक ऑप्शन है, हमें इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि इसके अंदर मेरा $6 का रिवॉर्ड आ चुका है। तो हम ये $6 का रिवॉर्ड लेने के लिए हम यहाँ पर क्लेम रिवॉर्ड पर हम क्लिक करेंगे और क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक करने के बाद नीचे हम यहाँ पर हम यहाँ इस ऑप्शन पर हमने क्लिक करा और उसके बाद नीचे हम कंफर्म बटन पर क्लिक करते हैं, तो हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन के नेटवर्क का रिवॉर्ड क्लेम हो चुका है। अब यदि हमें अल्टीमा ब्लॉकचेन के नेटवर्क के रिवॉर्ड को हमें क्लेम करना है तो हमारे पास में एनर्जी कितनी होनी चाहिए, कहाँ पर आप चेक करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अभी आप देखिए कि हमने यहाँ पर स्मार्ट ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर जो हमारा अल्टीमा था हमने उसका रिवॉर्ड क्लेम किया। अभी हमारे यहाँ पर मैन बैलेंस में हमारे पास जुड़ जाएगा, जो हमारा मैन बैलेंस यहाँ पर है और हमारा हिस्ट्री में यहाँ पर दिखा दिया कि हमने यहाँ पर अभी 13/6 को हमने यहाँ पर किया। उससे पहले हमने 4 तारीख को हमने $7 का रिवॉर्ड क्लेम किया था। उससे पहले हमने 23 तारीख को $7 का रिवॉर्ड क्लेम किया था। उससे पहले हमने 8 तारीख को $6 का रिवॉर्ड क्लेम किया था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ब्लॉकचेन के माध्यम से रिवॉर्ड आते हैं। इन रिवॉर्ड को हमने फ्री में क्लेम करने के लिए स्मार्ट की एनर्जी अपने पास रखी। अब ऐसे यदि हमें अल्टीमा ब्लॉकचेन पर अपने रिवॉर्ड को क्लेम करना है तो यहाँ पर अल्टीमा कॉइन है, इसकी एनर्जी को चेक करने के लिए आपको एनर्जी कहाँ पर है, तो आपको स्टेक पर आकर आपको यहाँ पर चेक करना है। आपके पास यदि नहीं है तो आपको खरीदना है। जैसे कि मेरे पास में जो एनर्जी है तो वो यहाँ पर हमें दिखाई देगी। हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं। इसके यूज करने के लिए एक अच्छे इंटरनेट एरिया में आकर आपको प्रोसेस करनी है। अब हमारे पास में जो एनर्जी है तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एनर्जी से फिर हम रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं, कोई भी एक स्प्लिट का, जो मैं आपको अभी आगे रिवॉर्ड को क्लेम करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने अपने रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए अल्टीमा के अंदर अल्टीमा की एनर्जी चाहिए होती है। अब आप अल्टीमा की एनर्जी कहाँ से खरीद सकते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। दोस्तों, अल्टीमा की एनर्जी खरीदने के लिए कंपनी ने अपना एनर्जी रिसोर्सेस मार्केट लॉन्च किया है, जिसके लिए आपको यहाँ पर अपने वॉलेट का ये एड्रेस आपको कॉपी करना है। आपके पास में कुछ बैलेंस होना चाहिए। इस बैलेंस के जरिए आप यानी कि आपके वॉलेट के अंदर ये अल्टीमा का ब्लू वाले का अल्टीमा होना चाहिए, इसी से आप एनर्जी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, एनर्जी खरीदने के लिए आपको क्या करना होता है, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर ऊपर हम यानी कि गूगल पर जाते हैं और आपको यहाँ पर ultima.energy जो एनर्जी खरीदने के लिए जो हमारे पास में जो वेबसाइट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ultima.energy। तो हमने यहाँ पर ultima.energy हमने यहाँ पर लिखना है। ही हम सीधा सिस्टम के ultima.energy के मार्केट पर हम पहुंच जाते हैं, जहां पर हम कंपनी से सीधा एनर्जी खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जी है, जो लोग खरीदने जा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ये एनर्जी ज़्यादा महंगी है, तो अभी आने वाले 1 हफ्ते 15 दिन बाद कंपनी यहाँ पर एनर्जी टोकन को लॉन्च कर रही है। तो उस एनर्जी टोकन को हम अपने वॉलेट में होल्ड करेंगे और होल्ड करने से हमें हर दिन एनर्जी मिलेगी, उससे हम फ्री में रिवॉर्ड को क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि हमें एनर्जी खरीदने के लिए हमें कितने दिन के लिए एनर्जी मिलती है, कितनी मिलती है, कितना अल्टीमा लगेगा। यहाँ पर आपको अपने वॉलेट का एड्रेस डाल देना है जो आप वॉलेट को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो एक बार में आप अपने एनर्जी मार्केट को आप अपने वॉलेट से कनेक्ट कर दें, फिर बार बार आपको डालने की जरूरत है। आपको जितनी एनर्जी चाहिए, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मैं आपके सामने एक रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए अपने स्मार्ट वॉलेट के अंदर आपको यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि मैं यहाँ पर अभी को एक रिवॉर्ड क्लेम करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि हम यहाँ पर DBSP टोकन का एक रिवॉर्ड क्लेम करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में एक टोकन है डायमंड बिजनेस स्प्लिट टोकन, हमने जो इसे अभी पिछले 2 दिन पहले फ्रीज किया था। तो फ्रीज करने के बाद अब जो इसकी इनकम आ रही है, जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे पास में इसकी इनकम 9 कुछ डॉलर आई हुई है। एक दिन में यहाँ पर हमें कितना मिलता है वो भी हमें यहाँ पर सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो हम इसका रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए हम यहाँ पर नीचे क्लेम रिवॉर्ड पर हम क्लिक करते हैं और क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक करने के बाद अब आप देखिए कि हमें इसके अंदर इतनी एनर्जी चाहिए। मान लीजिए कि हमें इसके लिए 23,319 की एनर्जी चाहिए, तो हम यहाँ पर 24,000 एनर्जी खरीदेंगे इसका रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए। यहाँ पर भी हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर रिसोर्सेस अमाउंट में आपको यहाँ पर रिसोर्सेस अमाउंट में आपको क्या लिखना है,
रिसोर्सेस अमाउंट में आपको कितनी एनर्जी चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर अभी एनर्जी के लिए हमने लिखा 24,000 एनर्जी। तो 24,000 एनर्जी हमें 0.002 अल्टीमा की पड़ेगी। तो 0.002 अल्टीमा हमें हमारे इस बॉडी से कट जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर हम क्लिक करते हैं। ये एनर्जी हमें 24 घंटे के लिए मिलती है। इसमें एक दिन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतनी एनर्जी आपको इतने टाइम के लिए इतना अल्टीमा लगेगा। आपको परचेस रिसोर्सेस पर आपको क्लिक करना है और आप एनर्जी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपको, अब कुछ लोग हैं जो अल्टीमा को ज़्यादा दे देते हैं या कम दे देते हैं। तो यदि उसकी क्वेरी के लिए, उसकी जानकारी के लिए आप यहाँ पर एंटर ईमेल, आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपको लिख देनी है, ताकि आप यहाँ पर जो ईमेल आप यहाँ पर लिखें उस ईमेल में आपको कंपनी रिकवरी के लिए या कम पड़ जाता है तो दोबारा से आपको उसमें डालने के लिए रिमाइंडर कर सके। तो यहाँ पर आपने ईमेल डाला और कंफर्म कर दिया तो फिर आपके सामने यहाँ पर 24 घंटे के क्यूआर कोड के साथ एक एड्रेस निकल के आएगा जिसमें आप वो पे करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ये हमारे लिए इस एड्रेस पर इतना हिस्सा मांग रहा है। तो आपको अपना यहाँ पर इतना हिस्सा आपको वॉलेट से आपको पे कर देना है और आपको यहाँ पर 24,000 एनर्जी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर सीधा हम ओपन इन स्मार्ट वॉलेट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा इसी फोन के अंदर, जो मैं फोन यूज कर रहा हूँ तो इसी फोन के अंदर मेरा यहाँ पर वॉलेट है। तो हम इसी पर हम क्लिक करेंगे। सीधा हम यहाँ पर ओपन इन स्मार्ट वॉलेट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब आपका ये सीधा आपको वॉलेट पर लेके जाएगा। आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है। यदि इंटरनेट स्लो होगा तो आपको यहाँ पर एक अच्छे इंटरनेट एरिया में आकर आपको ये काम करना है। तो हम यहाँ पर अभी देखते हैं कि हमारे प्रोसेसिंग में चल रहा है, लेकिन फिर भी यदि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा तो फिर हम यहाँ पर एक बार सही से जाके एक अच्छे इंटरनेट एरिया में आकर हम यहाँ पर ओपन इन स्मार्ट वॉलेट पर क्लिक करते हैं। मान लीजिए यहाँ से नहीं लेता है तो आपको क्या करना, घबराना नहीं है। ये एड्रेस आपको यहाँ से कॉपी कर लेना, यानी कि आपको यहाँ पर ये एड्रेस कॉपी कर लेना और अपने वॉलेट से इतना अल्टीमा आपको डायरेक्टली पे करना है। तो सीधा एड्रेस कॉपी करने के बाद आप जाएंगे अपने वॉलेट में और वॉलेट में जाने के बाद अब आप यहाँ से जो आपका अल्टीमा है तो वो आप अल्टीमा कॉइन URC10 आप उस पर जाएंगे, सेंड पर क्लिक करेंगे, एड्रेस आपको पेस्ट करना है और हिस्सा आपको 0.002 आपको लिखना है। तो इतना आप पे करेंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब आपको इसीलिए आपको यहाँ पर देखना है कि अभी एनर्जी कितनी लग रही है रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए और आपके पास रिवॉर्ड कितना है। इसीलिए आपको यहाँ पर जब एनर्जी खरीदनी है, जब आपको रिवॉर्ड को क्लेम करने, जब आपका रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए आपके पास फंड ज्यादा हो और आपको फीस कम लग रही है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि जो हमारे पास में एनर्जी ऑलरेडी मैंने परचेस करके रखी हुई है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने मैं अपने स्प्लिट का रिवॉर्ड क्लेम करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो हमारा $9.69 यहाँ $59 जो आया है तो उसके रिवॉर्ड को हम यहाँ पर क्लेम करने के लिए हमने कंफर्म करा और हमने जो एनर्जी खरीदी अब हमने इस रिवॉर्ड को भी यहाँ से आसानी से क्लेम कर लिया है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारे स्प्लिटिंग के माध्यम से ये हमारा रिवॉर्ड क्लेम हो चुका है। अब हमारे पास में कितनी एनर्जी बचेगी वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का टोकन है जो हमें एक पैसिव इनकम दे रहा है। उस कंडीशन में भी हमें इनकम आ रही है, जब हमारा मोबाइल स्विच ऑफ रहे, चार्ज रहे, रिचार्ज रहे, फिर भी हमारे यहाँ पर इनकम आती है। दोस्तों ये हमारा यहाँ पर मूल इसमें यहाँ पर जुड़ गया। अब मान लीजिए हमारे पास एनर्जी कितनी बची, हमारे पास अभी 38,000 एनर्जी बची है। हम कोई और स्प्लिट का भी हम रिवॉर्ड क्लेम करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में अल्टीमा ब्लॉकचेन पर DBSP यानी कि BSP टोकन है, तो हम BSP टोकन का भी हम रिवॉर्ड क्लेम करते हैं। तो हमारे पास में इसका जो रिवॉर्ड आ चुका है वो $29 का है। तो हम यहाँ पर क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक करते हैं। इसमें हमारे लिए यहाँ पर 23,000 कुछ एनर्जी लग रही है तो हम यहाँ पर इसका भी रिवॉर्ड क्लेम करते हैं आपके सामने। और यहाँ पर हमने इसका भी रिवॉर्ड क्लेम किया और हमारे पास में फिर यहाँ पर ये $29 हमारे मेन बैलेंस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने रिवॉर्ड को, मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ। कुछ लोग इस मीटिंग में जुड़ने के बाद, अल्टीमा बिजनेस में जुड़ने के बाद कहते हैं कि मुझे एक भी पैसे मैंने नहीं निकाले, एक भी रुपए मैंने नहीं निकाला। तो उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आपको इस प्रोसेस को आपको सीखना जरूरी है। जब आप इस प्रोसेस को सीखते हैं तभी आपको यहाँ पर बेनिफिट होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर ये जानकारी समझ में आ गई है कि रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए एनर्जी कहाँ से खरीदते हैं,
कितनी खरीदते हैं, और ये एनर्जी खरीदने के बाद अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपने जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जिन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो जो आपकी टीम में आपकी पहचान में जिन लीडर ने अल्टीमा को प्रेज किया है, तो हम सीधा उनसे जाके 1 महीने के लिए यहाँ पर एनर्जी लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एनर्जी ले रखी है, तो मैंने 1 महीने के लिए एनर्जी ले रखी है। तो अब मुझे डेली बेसिस में कंपनी से नहीं खरीदना होता है। हमने जो एनर्जी ली तो हमने अपने पर्टिकुलर किसी मित्र से ली जो कि हमें सस्ती पड़ी। यदि आप लोग भी लेना चाहते हैं तो आपकी टीम में भी कोई व्यक्ति होंगे, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके भी आप ये सस्ते पे आप मान लीजिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर लिया, और क्लेम करने के बाद हमारे पास में पहले $3 का था, अभी हमने करीबन $40 का रिवॉर्ड क्लेम कर लिया। अब यदि हम इस अल्टीमा को अभी सेल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेंड पे जाएंगे, एक्सचेंज का रिसीव का एड्रेस निकालेंगे, यहाँ से हम भेज देंगे, और हम उस अल्टीमा का सेल करके डॉलर बनाएंगे और इंडियन रुपए में बैंक खाते में हम पैसे ले सकते हैं। तो ये था आपके लिए एनर्जी के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो लोगों ने और भी अभी फ्रीजिंग करी है, गोल्ड स्प्लिट, प्रीमियम स्प्लिट का भी उन्होंने किया है, बूस्टर स्प्लिट भी उनके पास में है। तो यदि आपके पास है, मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पर डेली बेसिस में जीएलएस को विड्रॉल ले रहे हैं, अब उनके पास में जीएलएस यहाँ पर आता है, और वो जीएलएस को मतलब गोल्ड मिंटर स्प्लिट को स्प्लिटिंग करना चाहते हैं। तो फ्रीज करने के लिए आपके सामने यहाँ पर स्टार वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको फ्रीज पर जाना है। इसमें कितनी एनर्जी लगती है, आपको मैक्स पर क्लिक करना है, नीचे आप कंफर्म करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें इतना हर एक काम करने के लिए अलग अलग एनर्जी होती है। तो यहाँ पर कौन के लिए कितनी एनर्जी लग रही है वो यहाँ पर ऑलरेडी दिखाता है। उतनी एनर्जी की व्यवस्था करने के बाद आप फ्रीज कर सकते हैं। बस मेरी सलाह माने तो जीएलएस हो या प्रीमियम इंटर स्प्लिट हो, तो आपको इनको फ्रीज जब करना है जब आपके पास में ज्यादा टोकन इकट्ठा हो जाए। आपको डेली बेसिस में आपको अपने डैशबोर्ड से विड्रॉल करते जाना है, विड्रॉल करते जाना है, विड्रॉल करते जाना है। 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने इकट्ठा विड्रॉल करें, फिर जाकर फ्रीज करें, क्योंकि फीस ज्यादा लग रही है। आपके पास में कॉइन कम है क्योंकि आप ब्लॉकचेन से रिवॉर्ड को क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कंपनी ने जिन लोगों को लगता है कि एनर्जी ज्यादा लग रही है, महंगा फीस है, तो उसको कम करने के लिए उसका तोड़ भी कंपनी ने यहाँ पर निकाल लिया है, और बहुत ही जल्दी हमारे सामने एनर्जी टोकन लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हमने यहाँ पर अब सेम ऐसे ही काम है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक्सचेंज पर आपको अल्टीमा भेजना है या सेल करना है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यदि आपके पास में अल्टीमा ब्लॉकचेन का अल्टीमा है तो आप उसे एक्सचेंज पर कैसे सेंड करेंगे, कैसे भेजेंगे, किसमें कितना फीस लगेगी, किसमें फीस नहीं लगेगी, तो उसके बारे में दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सचेंज पर किसी का हम एड्रेस निकालते हैं, तो हम यहाँ पर एक्सचेंज MEXC पर आए। मान लीजिए कि जो हमने रिवॉर्ड क्लेम करे उसको हम सेल करना चाहते हैं, उसको हम एक्सचेंज पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर नीचे की ओर आते हुए वॉलेट बटन पर आपको करना होगा क्लिक, और जैसे आप वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आपने डिपॉजिट पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आपके सामने का ऑप्शन आ जाता है वन चेन डिपॉजिट। तो आप यहाँ पर नीचे आते हुए आपको वन चेन डिपॉजिट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है कि कौन सा कॉइन आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम करना चाहते हैं अल्टीमा, तो आपको यहाँ पर अल्टीमा पर क्लिक करना है। आपको नीचे यहाँ पर अल्टीमा, आप 2 ब्लॉकचेन पर है, अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन और अल्टीमा ब्लॉकचेन। तो हम यहाँ पर पहले अल्टीमा ब्लॉकचेन का रिवॉर्ड को लाएंगे, तो हम यहाँ मतलब कॉइन को डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अब अल्टीमा ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। वो जो भी इसके अंदर डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं तो उनका अल्टीमा ब्लॉकचेन के अंदर आता है। तो आपको यहाँ पर अल्टीमा पर क्लिक करना है, और ये अल्टीमा ब्लॉकचेन का एड्रेस आ गया। अल्टीमा ब्लॉकचेन का एड्रेस ज्यादातर यू से स्टार्ट, हमेशा यू से ही स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। आप डिपॉजिट में अल्टीमा कर रहे हैं, डिपॉजिट अल्टीमा ब्लॉकचेन, ये एड्रेस आ गया। मिनिमम डिपॉजिट 0, आप कितना भी फंड, आप छोटे से छोटा टुकड़ा भी आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया। अब हम यदि हम कॉइन को हम भेजना चाहते हैं तो इसमें आपको फीस कितनी लगेगी दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि आपके सामने ये है अल्टीमा कॉइन, जो कि हमने जिसका रिसीव का एड्रेस MEXC का लिया। हम यहाँ से इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आते हुए आपको सेंड बटन पर क्लिक करें, क्योंकि आपके पास में जो फंड है आप इसे यहाँ से किसी दूसरे एक्सचेंज में सेल करने, मतलब वॉलेट से एक्सचेंज में ले जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस पेस्ट करना है।
और एड्रेस पेस्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपको अपना हिस्सा लिखना है कि आप कितना हिस्सा आप ले जाना चाहते हैं। मान लीजिए हम 0.001 लेना चाहते हैं तो $60 का होता है, 0.01 ले जाना चाहते हैं तो $79 का होता है। तो जितना भी आप ले जाना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास में कितना है, पूरा ले जाना चाहते हैं तो हम MEX पर क्लिक करेंगे और नीचे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें अटेंशन दिखाएगा, हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या फीस लग रही, बैंडविड्थ बैलेंस लग रहा है केवल भेजने के लिए, कोई अल्टीमा नहीं लग रहा है, कोई स्मार्ट नहीं लग रहा है, केवल बैंडविड्थ। आप यहाँ से भेजेंगे, आपका यहाँ से नेक्स्ट होगा, पिन डालेंगे और आपका अल्टीमा सेंड कर दिया जाएगा। ये था अल्टीमा ब्लॉकचेन का। लेकिन यदि आप स्मार्ट ब्लॉकचेन पर ले जाना चाहते हैं तो स्मार्ट ब्लॉकचेन पर कुछ चार्जेस हैं जो कि आपको पे करने होते हैं। तो ये कितने चार्जेस हैं आइए जानते हैं। तो हम यहाँ एक्सचेंज पर आते हैं। अभी हमने अल्टीमा ब्लॉकचेन का एड्रेस निकाला था, यहीं पर हम चेंज कर सकते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर अल्टीमा ब्लॉकचेन की जगह हमें यहाँ पर क्लिक करना है और हम यहाँ पर स्मार्ट ब्लॉकचेन सेलेक्ट करेंगे। तो स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो एड्रेस है वो हमेशा S से स्टार्ट होता है। ये स्मार्ट ब्लॉकचेन यहाँ पर आ चुका है और अब हमने एड्रेस एक्सचेंज पर बस दो, जैसे आप TRC20 और BEP20 या ERC20 को आप डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं तो बस आपको नेटवर्क ही सिलेक्ट करना होता है। तो ऐसे ही यानी कि कॉइन एक ही है, दो ब्लॉकचेन पर है, यानी कि आप अपने घर पे हैं, आपके पास में मार्केट जाने के लिए दो गाड़ी हैं, आप कोई भी गाड़ी आप यूज कर सकते हैं। जो गाड़ी आप ले जाएंगे उसके मेंटेनेंस के खर्चे अलग होंगे। तो यहाँ पर ये स्मार्ट ब्लॉकचेन का है। अब स्मार्ट ब्लॉकचेन पर यहाँ पर यदि आप इसे ट्रांसफर करेंगे तो इसके जो चार्जेस हैं, जैसे कि अब ये मेरा है स्मार्ट ब्लॉकचेन वाला, तो हम स्मार्ट ब्लॉकचेन में हमारे पास में जो फंड है, यदि हम इसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर सेंड बटन पर हमने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद अब फिर हमें आगे एड्रेस डालना होगा। तो हमने सेंड पर क्लिक किया, नीचे हम यहाँ पर एड्रेस डालते हैं, ऊपर हिस्सा लिखना 0.001 हम यहाँ पर ले जाना चाहते हैं। तो इसमें हमारे हिस्से का यहाँ पर 5% अल्टीमा की फीस लगेगी। यहाँ पर ये फीस है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल करूँ कि मैं यहाँ पर $100 का ले जाना चाहता हूँ। तो हमने यहाँ पर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमने यहाँ पर अभी एग्जांपल कीजिए कि हम यहाँ पर इसके अंदर हम $119 का ले जा रहे हैं तो हमारा 125 कुछ डॉलर मतलब 5% का आपको अल्टीमा का फीस कटेगा। 1% आपके स्मार्ट का बैलेंस लाइव रेट पर आपका स्मार्ट कॉइन कटेगा जब आप स्मार्ट ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्मार्ट ब्लॉकचेन से आज जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें कितना आपको चार्जेस लग रहा है, कितना आपको यहाँ पर फीस लगता है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर स्मार्ट ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपने जानकारी समझी। आप यहाँ पर इसी तरीके से अब आपके सामने अल्टीमा और स्मार्ट ब्लॉकचेन पर यूज करने का, एनर्जी को चेक करने का, आपको कौन सा रिवार्ड क्लेम करने के लिए कितना एनर्जी लगना है, कितना बैलेंस लगना है। तो दोस्तों आपने वो सभी चीजें आपने यहाँ पर करी। कितना फ्रीजिंग के लिए लगना है, तो बस आपको जैसे मान लीजिए एक बार फिर आपको चेक करा देता हूँ कि कौन से काम करने के लिए कितनी फीस लगनी है। तो आपका इसमें एक कैलकुलेटर है जो आपको दिखाता है कि इसमें इतना एनर्जी लगेगी, इसमें इतना। जैसे कि मैं यहाँ पर GLS को फ्रीज करने का दिखाता हूँ तो हम यहाँ पर फ्रीज के लिए स्टार वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फ्रीज पर दबाएंगे, हम यहाँ पर मैक्स पर करेंगे और उसके बाद हम नीचे कंफर्म करेंगे। तो इसने यहाँ पर ये एनर्जी और बैंडविड्थ बैलेंस दिखा दिया कि हमें यहाँ पर कितना लगना है। यदि हमें किसी का रिवॉर्ड क्लेम करना है तो रिवॉर्ड क्लेम करने पर अल्टीमा ब्लॉकचेन में यदि आप किसी का रिवॉर्ड क्लेम करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पर ये रिवॉर्ड आ चुका है $1.4 का, इसको लेने के लिए हम यहाँ पर रिवॉर्ड क्लेम पर जाएंगे और क्लेम पर जाने के बाद इसमें हमें कि ये एनर्जी लग रहा है, इतना बैंडविड्थ लग रहा है, तो हमें यहाँ पर हम इसका ये हम इस पर क्लिक करने के बाद हम कंफर्म करते हैं और फिर हम अपने रिवॉर्ड को क्लेम करते हैं और हमारा रिवॉर्ड क्लेम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्मार्ट वॉलेट को यूज करने से लेके काफी जानकारी समझ में आई होगी। अब यदि आप अपने कुछ एसेट को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने ऑल एसेट को हाइड कर रखा है, तो हम इस आई के निशान पर क्लिक करके अपने सभी एसेट को हम हाइड कर सकते हैं। यदि आप कुछ कॉइन्स को होम पेज पर दिखाना नहीं चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये ऐड एसेट का ऑप्शन है, जिनमें से आप यहाँ पर ऐड एसेट में आप क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पर ऐड एसेट पर आपने क्लिक करा और ऐड एसेट पर क्लिक करने के बाद आपके सभी प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि आप जैसे ही ऐड एसेट पर आप वहां पर क्लिक करते हैं तो आपको जो जो ऑप्शन को आपको दिखाना है वो आपको ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका ऊपर ऑप्शन पर दिखाई देता है। और यदि आप उसे ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई देगा, ऑफ करेंगे तो स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूं
कि आज की इस मीटिंग के माध्यम से आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अब हम कुछ लीजेंडरी प्रोमो ऑफर के बारे में आपको जानकारी शेयर करते हैं कि जो कि अभी हमारे पास में आज आप लोगों के पास में जो परचेस करने का जो मौका है, तो आप अभी फ्रीजिंग करते हैं, यानी कि अभी आप अल्टीमेट ट्रेडिंग बॉट के साथ जो आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आप दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन को आप इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी होम स्क्रीन है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर अल्टीमेट ट्रेडिंग बॉट के लिए आपके पास में यहाँ पर जो आप लाइसेंस खरीद रहे हैं, तो लाइसेंस पर जो आपको बूस्टर स्प्लिट जो आपको मिल रहा है, तो वो बूस्टर स्प्लिट आपके लिए यहाँ पर अभी हम बात करते हैं। तो जो आपके लिए यहाँ पर बूस्टर स्प्लिट है, वो आपको यहाँ पर जो 10 गुना ऑफर के साथ मिल रहा है, वो आने वाले समय में आज के बाद में 200% कम होने वाला है। आपको यहाँ पर साइन इन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं और हमारा अकाउंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करा और उसके बाद अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, टू लाइन पर आप क्लिक करेंगे और बॉट लाइसेंस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके लिए सभी प्रकार के लाइसेंस हैं और इन लाइसेंस को आप यहाँ पर कोई भी लाइसेंस आप परचेस करते हैं, तो हर एक लाइसेंस परचेस करने पर आपके पास में जो यहाँ पर बॉट के माध्यम से ट्रेडिंग करने की जो कैपेसिटी मिल रही है, वो आपके लिए ऑलरेडी मिल ही रही है 1100 यूरो पर $13,000। और इसी के साथ साथ जो आपको बूस्टर स्प्लिट की जो आपको लिमिट मिल रही है, तो वो लिमिट आपको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपके लिए जो लिमिट है वो कम समय, यानी कि आपके लिए अभी इसके अंदर कम होने वाली है और ये जानकारी आप यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके लिए आज यानी कि 12 तारीख है, कल 13 है, यानी कि आज 13 तारीख है। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं तो ये 13 तारीख तक के लिए ही ऑफर है, कल के बाद इसमें 200% की गिरावट आएगी। तो आज ही आप अपने लाइसेंस खरीदें और लाइसेंस खरीदने पर आज ही आपको शानदार मुनाफा होगा। तो आपको इन चीजों के बारे में सीखने, समझने और जानने की आवश्यकता है, तो आप लीजेंडरी प्रोमो का आप विशेष रूप से बेनिफिट उठाएं और आप अपनी पूरी टीम को आप इसके बारे में बताएं। तो उम्मीद करता हूं आज आपको स्मार्ट वॉलेट के बारे में और साथ में आपको डिपॉजिट, विड्रॉल और एनर्जी परचेस करने से लेके और स्प्लिट से लेके आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस मीटिंग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। उम्मीद करता हूँ मीटिंग के माध्यम से आप सभी साथियों को जानकारी समझ में आई होगी। तो